युधिष्ठिर ने देखा अब गर्मी में गर्मी नहीं हो रही है, सर्दी में सर्दी नहीं हो रही है, बरसात में बरसात नहीं हो रही। लोग अपनी जीविका पाप से चलाने लगे। यह सब कब होता है? जब गर्मी में गर्मी ना हो, सर्दी में सर्दी ना हो, लोग पाप से जीवन चलाने लगे। ये सब तब होता है जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। पापी यसीम नृणाम वार्ताम। अब लोग क्या करने लगे? युधिष्ठिर देखा लोग धर्म का उपयोग, ईश्वर के नाम का उपयोग धन की रक्षा के लिए करने लगे। वे लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्म नहीं करते, दूसरों को दबाने के लिए धर्म करते हैं। बड़ा भारी उपद्रव हो रहा है। लोगों के मन में क्रोध, लोभ और असत्य घर कर गए। मित्रता में शठता और भाई बंधुओं में झगड़े होने लगे हैं। चारों ओर अधर्म ही अधर्म प्रकट हो रहा। युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीमसेन, महीने हो गए अर्जुन लौटे नहीं, क्या वह समय आ गया जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करेंगे? उन्हीं की कृपा से तो हमको ये राज्य मिला है, लेकिन बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, अपशकुन हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कई स्थानों पर अपशकुनों का वर्णन है। अपशकुन शरीर में होता है, जैसे आकाश में धरती में स्फुरण होते हैं, वैसे ही शरीर में भी होते हैं। युधिष्ठिर ने अपशकुनों का वर्णन किया और कहा कि मालूम होता है हमारे ऊपर कोई बड़ी भारी विपत्ति आने वाली है। यहाँ देखो, अपशकुन विपत्ति नहीं देते। ये अपशकुन दिखना भी क्या है? ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा, ये जो अपशकुन है, कहते हैं भगवान कृपा करके अपशकुनों के द्वारा हमें सावधान करते हैं। अपशकुन होने पर नाराज नहीं होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। यदि तुम घर से बाहर निकलो, आपके सामने गीदड़ आ जाए और हुआ हुआ करते हुए सामने से निकले, तो उसको मारने के लिए मत दो। यह सोचो कि ईश्वर ने कोई सूचना भेजी है, जरा सावधान होना चाहिए, क्योंकि वह भी ईश्वर का दूत है। तो युधिष्ठिर जी अमंगल की बात सोच ही रहे थे, उसी समय अर्जुन आ गए। लेकिन अर्जुन का मुख लटका हुआ है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। उनकी ऐसी दशा कभी देखने में नहीं आई थी। युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। युधिष्ठिर एक एक का नाम बोल करके कुशल मंगल पूछने लगे। अरे अर्जुन, द्वारिका में सब सुखी तो हैं? पहले कुशल मंगल पूछने की यही रीति थी, यही रिवाज था। कोई दूसरे देश में रहता था और उसकी चिट्ठी आती थी, तो उसमें गांव भर के लोगों का नाम ले लेकर उनका कुशल क्षेम पूछा हुआ होता था। इसलिए युधिष्ठिर भी सारी द्वारिका के लोगों के नाम ले रहे हैं, सबके नाम ले रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने की हिम्मत नहीं हो रही है कि श्री कृष्ण कैसे।
क्योंकि युधिष्ठिर की दृष्टि में सब भगवान श्री कृष्ण के कारण ही सुरक्षित। फिर अर्जुन की दशा देख करके बोले कि तुमको क्या हो गया अर्जुन, तुम्हारा तेज कहाँ चला गया, तुम्हें कोई रोग तो नहीं हो गया, कहीं तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं हुआ। न दत्तम उक्त अर्थिभ्य आशाया यत् प्रतिश्रुतम्। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी को तुमने आशा बंधाई और फिर उसको पूरा नहीं कर पाए? क्या इसी कारण उदास हो? क्या तुमसे कोई बुरा कार्य हो गया? क्या तुमको किसी ने पराजित करा दिया, हरा दिया? क्या तुमने जिन्हें खिलाना चाहिए था उनको खिलाए बिना खुद खा लिया? और अंत में युधिष्ठिर ने हिम्मत करके वह प्रश्न पूछ ही लिया जिसको वे टालते आ रहे थे। उन्होंने कहा कि अर्जुन, मुझे विश्वास है कि तुम कोई बुरा काम तो कर नहीं सकते, फिर क्या तुमको श्री कृष्ण का विरह हो गया? जल्दी बोलो अर्जुन, जल्दी। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर ने जब यह प्रश्न किया तब श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न अर्जुन ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे। नृपम अग्रजमित्याह बाष्प गद गदाया गिरा। आंसू आंखों से आ रहे हैं अर्जुन के और वाणी गदगद हो रही है और कह रहे हैं, महाराज आपने जितने कारण बताए वे सब तो नहीं, किंतु हमको हमारे मित्र ने श्री कृष्ण ने ठग लिया, इसी कारण हमारा तेज कम हो गया। वह तो मेरा यह शरीर प्राण रहित मुर्दे के समान है। उन्हीं के कारण मैंने द्रुपद के घर में राजाओं को हराया था। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के कारण मैंने मत्स्य का वेध किया था। उन्हीं की शक्ति से खांडव वन का दाह किया था। उन्होंने ही मय के द्वारा हमारे लिए सभा बनवाई थी। उन्हीं के कारण हम लोगों को दिग्विजय प्राप्त हुआ था। उन्हीं के बल से हमने द्रौपदी के तिरस्कार का बदला लिया था। उन्होंने ही हमें दुर्वासा के संकट से